अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, आज एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ मदरसा आज़मीगढ़ शिक्षकों के मुकदमों के बारे में, समायोजन की रिट के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समायोजन की रिट बहुत अहम रिट है। इसमें ऐसे ऐसे कागज़ मैंने इकट्ठा किए हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। पूरे इंडिया में जहाँ भी मदरसा आज़मीगढ़ के लिए कागज़ कोई भी काम हुआ, उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है और पूरी तैयारी से रिट तैयार कर रहे हैं। वकील से पूरा वकील रिट तैयार कर रहे हैं, 3-4 वकीलों से रिट तैयार कराएंगे, फिर उसको एक में करके अच्छी रिट बनवा करके तब दाखिल करेंगे। तो शिक्षक साथियों और काफ़ी शिक्षक साथी से जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने एक बार कह दिया है तो हमारे जो चाहने वाले टीचर हैं, जो जानते हैं जाके पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, वो हमारे साथ ज़रूर आएंगे। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते रहते हैं कि अरे भाई एजाज भाई तो कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अभी एक बार लखनऊ इलाहाबाद उनको सिर्फ साइन कराने के लिए वकालतनामा बुला लें, अभी पता चल जाएगा कि किराया भाड़ा में 2,000 रुपये चला जाएगा। मुकदमा दायर करना तो दरकिनार, घर बैठे काम करा रहे हैं, उसके बाद में भी बुराई में, और वो लोग बुराई कर रहे हैं जो रिट में शामिल नहीं, जो जानते हैं कि ये लोग रिट पे वाले इनका तो आदेश हो गया, इनको पैसा मिल जाएगा, और जो रिट में शामिल नहीं इनको नहीं मिलेगा। अब वो लोग परेशान हैं, उकसा रहे हैं। बार बार उनको समझा दिया कि भाई तुम नहीं शामिल हो तो तुम भी शामिल हो जाओ। अगर शामिल होना चाहे तो, वो ना शामिल होना चाहे तो चुपचाप बैठो। जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको लड़ाई लड़ने दो। जब लाखों रुपया मैनेजर को दिया था आप लोगों ने अपनी नियुक्ति कराने के लिए, अधिकारियों को तमाम रुपया दिया नियुक्ति कराने के लिए, तो सब पैसा खर्च हुआ तो किसने पैसा आपको दे दिया? मैंने कौन सा 1,000-2,000 रुपया आप लोगों का खर्च कराया, वो भी घर बैठे काम करा रहे हैं। 2 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो किराया भाड़ा में चला गया है जितना पैसा आप लोगों का खर्च कराया मैंने। और बहुत सारे ऐसे गरीब साथी थे जिनका मैंने वैसे कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? एजाज अहमद जैसा ईमानदारी से काम करने वाला आदमी आपको कोई मिला है आधुनिकीकरण में आज तक? बुराई कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैंने दिलो जान से ईमानदारी से टीचरों के साथ संघर्ष किया। न कभी जेल जाने से डरे, न किसी चीज़ से डरे। जब भी लड़े टीचर के लिए, आप लोगों को भ्रष्टाचार से पूरे प्रदेश में बचाया। मैंने हर तरह से कोशिश किया है आप लोगों के भले के लिए। अल्लाह का करम है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि पापा ये सब काम छोड़ दो, आपने बिजनेस में ध्यान दो, लेकिन टीचरों की लड़ाई शुरू से लड़ा है। अब अंतिम समय में उनको कैसे छोड़ दूँ? उनकी लड़ाई हमसे ज़्यादा जानकार कोई इस मामले में है नहीं, तो इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मदरसा टीचर्स के फिर से दिन खुलेंगे। पैसा तो मिलेगा ही आप लोगों को। आप लोगों के लिए समायोजन भी अल्लाह ने चाहा तो कराएंगे। पूरी ईमानदारी से इस मामले को कोर्ट में रखने जा रहे हैं। मैं बता दूं कि जो काम ईमानदारी से और अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है, वो काम में कामयाबी ज़रूर मिलती है। आदमी डिफीट नहीं होता है। देखिए, अल्लाह ने चाहा तो डिफीट नहीं होंगे। बाकी तो सब अल्लाह के हाथ में है। देखिए, लड़ाई लड़ते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हारते हैं या तो जीतते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंतिम लड़ाई है। 1,000 रुपया आप समझिए कि हमारा गिर गया, इस लड़ाई में शामिल जरूर होइए। जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी हम लोगों को सरकार ने निकाल दिया है, अब इससे बुरा क्या होगा? अगर लड़ेंगे तो ये तो हारेंगे या तो जीतेंगे, और हारेंगे तो आज तो भी हारे हुए हैं। अब इससे ज़्यादा फ़ायदे होगा, जीतेंगे इंशाल्लाह, और अपना मामला मजबूत होगा, और कोर्ट में मामला ज़िंदा भी रहेगा। इसलिए सभी शिक्षक साथी इसके लिए तैयार रहें। मैं बहुत सारे लोग कंपेन चला रहे थे, कह रहे एजाज भाई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जाएं? एक साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे पहले, वो मुकदमा लड़े, वो मुकदमा भी खारिज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर मुकदमा दाखिल होगा, उसी को उठा के सरकार लगा देगी, दूसरा भी खारिज हो जाएगा। तो जब रास्ता ही बंद हो गया तब कहाँ जाओगे? अब यहाँ से होकर के जाना का एक रास्ता है, उसको मैं कर रहा हूँ ईमानदारी से। और देखिए, वकील मुकदमा नहीं जीतता है, जीतता है वो आदमी जो मुकदमा लड़ रहा है। पूरे डॉक्यूमेंट वो मुहैया कराता है, पूरी चीज़ वो बताता है वकील को। तो पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग परेशान न होइए, डिफीट इंशाल्लाह नहीं होगा। इसमें भी अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे। और देखिए, अब जो हमको सरकार ने निकाल दिया, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा ही होगा। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साथ आने की ज़रूरत है। और ये चूँकि टीचर की तरफ से मुकदमा है, ये किसी एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, जनहित याचिका नहीं है। इसमें सबकी कोर्ट फीस जमा होती है, सबका वकालतनामा जमा होता है, सबका बैन हेल्प डॉक्यूमेंट वगैरह सबका लगता है। तो ये कंबाइन रूप से सबकी तरफ से होता है।
तो इसलिए इसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। और जो जनहित याचिका होती है उसमें कम, लेकिन जनहित याचिका में आदेश होने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए मैंने जनहित याचिका नहीं दायर की, वरना जनहित याचिका दायर करते। लेकिन इस याचिका में आदेश फेवर में होने की संभावना मतलब जनहित याचिका के 10 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए इस याचिका में गए हैं। और देखिए, हम लोगों ने काम किया है, 10-20 साल काम किया है, हमारे पास इतना काम किया है, हमको तो कोर्ट खुद ही जानेंगे कि भाई अब ये लोग बूढ़े होने के कगार पे हैं। कोई 40 का है, कोई 35 का है, कोई 45 का है, कोई 50 का है। तो अब ये कहाँ जाएंगे? कोर्ट भी इस पर एक बार देगी। और देखिए, कुछ फैसले परवरदिगार पे भी छोड़िए, लड़ाई लड़िए, फैसला परवरदिगार पे छोड़ दिए, जो होगा देखा जाएगा। 1500 रुपये अगर चला भी जाएगा तो उसमें कौन सी बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा, और उसमें कौन 100 रुपया हमारी जेब में आ रहा है। कोर्ट फीस, वकालतनामा, इस सब में वकील के जेब में जाएगा, हमको उसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग अगर ये चाहते हो कि एजाज भाई लखनऊ तक उनके जेब में किराया भी न रह जाने का, एजाज भाई अगर पानी भी पीना चाहें तो उनके पास पानी पीने का पैसा न रहे, अगर ये सोच के करोगे जब नेता मर जाएगा तो लड़ेगा कौन? तो अब इतनी चीज़ें मत सोचिए, किसी की बुराई मत सोचिए। जो भी टीचर इसमें आएंगे 100, 200, 500, जो भी आएंगे 100, 200, 400, 50 भी अगर आएंगे तभी भी हम दायर करेंगे। और देखिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हमारे चाहने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि एजाज भाई ईमानदारी से काम करते हैं, ज़रूर सभी साथ में आएंगे इंशाअल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। और जो लोग रिट में शामिल नहीं हैं, या जो लोग पहले व्हाट्सएप पे टीचरों को बेवकूफ़ बनाने का कंपेन चला देते, कह रहे हैं भाई आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सरकारी आदेश हो रहा है, वो हो रहा है, आपके लिए ये स्कीम चल रही है, वो हो रहा है, सब गायब हो गए। अब तरह तरह के कंपेन वाले गायब हो गए। अब जो एक आध बचे हैं वो भी वही सब कर रहे हैं। तो देखिए, उनको भी मैं समझाना चाहता हूँ कि ये सब छोड़िए, अपनी मेन लड़ाई में आइए। आप भी अगर रेट में नहीं गए हो तो कल आप पछताओगे, आज मैं कह रहा हूँ। तो आप जब पछताओगे तब आप कहोगे कि मैं एजाज भाई सही कह रहे थे। ये व्हाट्सएप पे लिखने से पैसा नहीं मिलेगा जब तक कोई दस्तावेज नहीं होगा। कहीं कोर्ट कचहरी जाओ, अब बिना मांगे तो माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चे को, आप बिना मांगे आपको मानदेय मिल जाएगा। तो जाना सबको पड़ेगा कोर्ट में। जितने भी लोग जाएंगे उनको लाभ मिलेगा, जो नहीं जाएंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा। और ये सोच लो कि 10 साल बाद, साल 2 साल बाद जब सबको पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में आप चले जाओगे तो टाइम बार्ड हो जाएगा, आपकी रिट एक्सेप्ट नहीं होगी। बहुत मुश्किल है तब आपको लाभ मिल जाए। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि आप हमारे साथ ही आओ, हमारे साथ ही दायर करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि किसी टीचर का नुकसान ना हो। आप भी हमारे साथ ही हो, हमेशा आप हमारे साथ रहे हो, हमारे साथ आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रिट वालों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं सही बात कहता हूँ, और सही बात उतनी मीठी नहीं होती। आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, किस झांसे में पड़े हुए हो। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों। सब लोग दुआ करिए और साथ आइए, हम ईमानदारी से इसमें काम करते हैं। और जिस दिन आप लोग पूरी ताकत से साथ में रहो, आप लोग अपना अपना काम करो, लेकिन हिम्मत अफजाई करते रहे कि एजाज भाई लड़िए, हम आपके साथ में हैं। कभी 100, 200, 500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप नहीं दोगे? मुकदमा दायर करो तो मुकदमा दायर होता है, फिर दावा होता है, फिर रिजॉइंडर होता है, वो जवाब लगाते हैं, तो फिर हम उसका जवाब देते हैं। तो तमाम सारे खर्चे वकील बार बार मांगते रहते हैं। तो कभी भी ये 100, 200, 500 का अगर खर्चा होगा तो उस देने में आपके पीछे हट जाओगे। ये मुकदमा तो है ही है, लेकिन ज़्यादा पैसा मैंने आपका कभी खर्च नहीं कराया ना बार बार हमने आपसे कहा है कभी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और जीत के भी दिखाया है। आदेश आपके हाथ में है, आदेश आप रखिए अपने हाथ में, पढ़ के देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ उसमें। कोई ऐसा जवानी बात तो कह नहीं रहे हैं आप। अपील में वो जा रहे हैं, अपील उनकी हम खारिज करा देंगे, फिर देखेंगे अपील कहाँ तक अपील करेंगे। मानदेय मिलना 100% है आपको, अल्लाह ने चाहा। तो शिक्षक साथियों, सभी लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस काम में कामयाबी अदा करे, फिर कोई रास्ता बनाए। और हमारा मामला अगर कोर्ट में अगर जिंदा रहता है और बाद में कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है तो तब भी आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ये जानिए। क्योंकि बाहर आपका मामला ख़त्म हो गया, आपकी स्कीम ख़त्म हो गया, आपका बजट ख़त्म हो गया, आपके स्कीम का नाम ख़त्म हो गया, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तो ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के हित में ही सोचूंगा
क्योंकि मैंने आपके हित को कभी समझौता नहीं किया है। तो सभी लोग जानते हैं जहाँ लड़ा टीचरों के हित के लिए लड़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।